Brought to you by Physics Wala. ये सरकार का फैसला बहुत ही मूर्खतापूर्ण मैं कहूँगा, अगर शब्द का प्रयोग करो, कहा जाना चाहिए कि दुनिया में किसी देश में भी आर्मी या किसी सर्विस में, रेगुलर सर्विस में 4 साल की नौकरी नहीं होती है। आर्मी में तो 2 साल की तो ट्रेनिंग ही होती है, चाहे सिपाही को भी करना पड़े तो ट्रेनिंग ही करनी पड़ती है। तो 4 साल की नौकरी करने के बाद फिर क्या वो झाड़ू लगाएगा सड़क पे? ये हैं सपा नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव। इनका कहना है कि अग्निपथ योजना सरकार का मूर्खतापूर्ण काम है। यही नहीं, राम गोपाल यादव ये तक कह रहे हैं कि क्या 4 साल के बाद सैनिक झाड़ू लगाएंगे। जो अग्नि योद्धा और अग्निपथ का जो विरोध चल रहा है, जो सरकार ने ये फैसला किया है कि 4 साल के लिए बच्चों को भर्ती किया जाएगा, ये सरकार का फैसला बहुत ही मूर्खतापूर्ण मैं कहूँगा, अगर शब्द का प्रयोग करो, कहा जाना चाहिए कि दुनिया में किसी देश में भी आर्मी या किसी सर्विस में, रेगुलर सर्विस में 4 साल की नौकरी नहीं होती है। आर्मी में तो 2 साल की तो ट्रेनिंग ही होती है, चाहे सिपाही को भी करना पड़े तो ट्रेनिंग ही करनी पड़ती है। तो 4 साल की नौकरी करने के बाद फिर क्या वो झाड़ू लगाएगा सड़क पे? तो विरोध तो होगा ही, और देखा होने लगा विरोध। कौन जाएगा आर्मी? किसने राय दी? कौन राय देने वाले? कौन इस देश को गड्ढे में ले जाने वाले लोग? ऐसा कभी कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहाँ से इनके दिमाग में आते हैं? 4 साल की नौकरी क्या मतलब होता है भाई? सारे लोग नौकरियां करते हैं, 30 साल 40 साल तक नौकरी करते हैं और उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? नया 18 साल 19 साल का लड़का भर्ती होता है फौज में, तो 22-23 साल के बाद सारे जीवन क्या करेगा वो? ऐसा तुगलकी कोई फैसला हो नहीं सकता, और कोई जाएगा ही नहीं ऐसे भर्ती होने, फेल हो जाए गवर्नमेंट की पॉलिसी। सरकार का ये कहना है सर कि 25% वो रखेंगे और 75% को रिप्लेसमेंट देंगे। एक तरह से कहीं ये रिप्लेसमेंट अभी किसी को नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी छटनी हुई उनको कभी नहीं दे पाए, इसमें क्या दे पाएंगे? और कोई 4 साल के लिए क्यों जाएगा? वो अपना काम धंधा छोड़ के चला जाए, एक पान की दुकान कर ले, छोटी दुकान कर ले, उससे अपना जीवन गुजर कर सकता है। 4 साल के लिए कौन जाएगा? देश में आगजनी और देश में इस तरीके का विरोध फैल रहा है, उस तरीके की चीज़ें हो रही, तो उसके लिए अब आपकी तरफ से क्या संदेश? नहीं, विरोध सही चल रहा है। अगर देश का नौजवान जागृत है तो विरोध करेगा ही इस तरह के मूर्खतापूर्ण फैसलों का। हालांकि बीजेपी लगातार इस फैसले का समर्थन कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि युवा किसी के बहकावे में ना आए, और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य राजनीतिक दलों पर राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। पहले तो मैं अपने जो युवा साथी हैं उनको आह्वान करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आवें, क्योंकि जो योजना आई है उस योजना के तह तक जाएं, उसको सही तरीके से समझें। अगर उनको कोई शिकायत है तो शिकायत सरकार को भी दे सकते हैं, संबंधित जिलाधिकारी को भी अपना ज्ञापन के रूप में दे सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर के है। इसी के कारण से आप समझिए कि जहां 17 से 21 के बीच की आयु सीमा रखी गई थी, 2 वर्ष का जो कोविड काल रहा जिसमें बच्चे तैयारी तो कर रहे थे, भर्तियां नहीं हुई, तो 2 वर्ष का इस वर्ष छूट देने का काम हुआ है। तो ये अपने आप में बच्चों के हित में, युवाओं के हित में सरकार सोचती है, इसलिए इस प्रकार का काम किया है। मैं जानता हूँ इसके पीछे राजनीतिक दल जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं कहीं हवा देने का काम कर रहे हैं। आजमगढ़ से राजीव कुमार, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।